बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोक न्याज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, डॉक्टर साहब की वीडियोस आप वहां पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर साहब के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आज टॉपिक डिस्कस करना है, जंगों के हवाले से, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, ज़ोडिक साइंस, ये तमाम चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। आज डॉक्टर साहब के साथ मैंने बात 5 ज़ोडिक साइंस की करनी है, जो कि ये जो जुलाई का महीना चल रहा है, इससे लेकर जुलाई से दिसंबर तक ये तकरीबन 6 महीने बन जाते हैं। इसमें ये 5 ज़ोडिक साइंस वाले खास तौर पे मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर मैं अगर बात कर लूँ तो इनको क्या बड़े फैसले करने चाहिए और उन फैसलों से इनकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे इन 6 महीनों के अंदर, और क्या तब्दीलियां आएंगी इनकी जिंदगी में, ये डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। 5 ज़ोडिक साइंस की मैं बात करना चाहूँगा जुलाई से दिसंबर तक। लोग ये भी सोचते हैं, मतलब ज़ोडिक साइंस की हम बात करते हैं तो अगर आप आज गाइड करें उनको कि 5 ये ज़ोडिक साइंस वाले क्या फैसले करें और ज़िंदगी में उनके उन फैसलों से कैसी तब्दीलियाँ आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। गैब का इल्म जो है, एस्ट्रोलॉजी को समझना बड़ी गलत बात है, और जो लोग इसको रूहानी इल्म समझते हैं वो भी अपने साथ ज़्यादती करते हैं। कोई ना हम लोगों ने कभी क्लेम किया है कि कोई गैब का इल्म है या रूहानी इल्म है। बाकी उलूम की तरह का एक इल्म है जिससे इंसान फ़ायदा इस्तिफ़ादा लेने की कोशिश करता है। अल्लाह का हुक्म होता तो मिल जाता है फ़ायदा, नहीं हुक्म होता तो नहीं मिलता। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, आपने इंट्रो में कहा कि किन के लिए ये होगा। जी, हम होगा कह ही नहीं सकते। ठीक है। होगा जो है वो उसको पता है। बिल्कुल। हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज, बेस्ड ऑन डॉट कनेक्टिंग। एस्ट्रोलॉजी का जो इल्म है वो ये बता सकता है कि क्या हो सकता है। बिल्कुल। व्हाट कैन बी पॉसिबल। ठीक है। ठीक है, और वो पॉसिबल भी है वो अल्लाह ताला की मर्जी से ही होगा। ऐसे ही। ठीक है ना। तो प्लीज जब आप बात करें इस हवाले से, किसी और जगह भी जाएं तो क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, करना अल्लाह की जात है। बिल्कुल। अच्छा, पहले जो 6 महीने गुजरे ना जून तक, जी, वो बहुत से लोगों के लिए ना सीखने का टाइम था, इंतज़ार करने का टाइम था, प्लानिंग करने का टाइम था, और अपनी गलतियों से सबक हासिल करने का वक्त जो है वो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो सेकेंड हाफ जो है ऑफ द ईयर 2026 शुरू हो रहा है ना, ये ऐसा वक्त आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं, जो या बेशतर लोग जो सोचते रहे, उनको चाहिए कि अब अमली कदम जो है वो भी उठाएं। जी, प्रैक्टिकल जो है वो सोच अपनी जगह पे उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, मगर ये है कि अमली अकदाम जो हैं तो वो होने ज़रूरी हैं। ज़िंदगी में ऐसे मौके जो हैं वो बार बार नहीं आते। ठीक है। जब इंसान को क्लियर इंडिकेशंस अल्लाह ताला की तरफ से आए कि अब नाउ इज़ द टाइम टू डिसाइड, अब फैसला करने का वक्त जो है वो आ गया। अगर इस वक्त आप अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए हिम्मत दिखाएं तो आने वाले जो महीने हैं वो कामयाबी, तरक्की और खुशखबरियां ला सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप ताख़ीर कर देते हैं तो फिर बाज़ औक़ात जो है मौके वो हाथ से निकल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशंस हैं, जो इंडिकेटर्स, इशारे वगैरह जो आपको एस्ट्रोलॉजी से मिलते हैं, उसके हिसाब से अगर देखते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक कुछ बुरूज ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात में संजीदा फैसले करने की ज़रूरत या ज़रूरतें पड़ सकती हैं। ठीक है। ये फैसले जो हैं इन बुरूज के करियर से रिलेट कर सकते हैं, कारोबार से रिलेट कर सकते हैं, मोहब्बत से रिलेट कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, तालीम से रिलेट कर सकते हैं, या रिहाइश है, इमिग्रेशन है, मुस्तकबिल की कोई मनसूबा बंदी है, उससे रिलेट कर सकते हैं डिसीजंस। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले ये कि ये देखें जिन लोगों का असेंडेंट
सन साइन या मून साइन, ये उसके हिसाब से हम बात करें। ठीक है। क्योंकि देखें, कई लोग जो होते हैं वो जायचा बनाते हैं असेंडेंट से, कई लोग सन से बनाते हैं, कई लोग मून से बनाते हैं, ठीक है। कई लोग जो हैं वो सन और मून दोनों को कंसिडरेशन में रखते हैं। ठीक है। इसलिए ये बताना जरूरी है, अक्सर सवाल होता है जी। सबसे पहला जो बुर्ज आ रहा है वो आ रहा है बुर्ज हमल, एरीज। एरीज वालों से मैं ये अर्ज करूंगा कि गुज़श्ता कई महीनों से किसी न किसी अहम जो जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है उस पर ये लोग गौर कर रहे हैं। बास लोग जो हैं एरीज वाले, मेल हैं या फीमेल हैं, नई नौकरी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। कुछ कारोबार शुरू करना चाहते हैं जी। कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लाने का इरादा रखते हैं। ठीक है, तो 2026 की जो दूसरी सहमाही है जुलाई से दिसंबर तक, ये शुरू होते ही हमल के लिए, एरीज के लिए इंतज़ार से ज़्यादा अमल का वक्त जो है वो नज़र आता है। ठीक है। अगर आप एरीज हैं और मुसलसल एक ही सवाल पर सोचते जा रहे हैं लेकिन कदम कोई नहीं उठा रहे, तो अब सूरत हाल तब्दील हो सकती है। ठीक है। जो कायनाती इशारे होते हैं वो समझाते हैं, बताते हैं इंसान को, मैसेज कन्वे होता है कायनात से कि हमल के अफराद के सामने ऐसे मौके जो हैं वो आ सकते हैं, आने वाले हैं नहीं, ठीक आ सकते हैं, ठीक है, जिन पे फौरी तवज्जो जो है वो देनी एक ज़रूरत बनेगी। अगर बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार में अगर आप रहते हैं तो अच्छे मौके जो हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। ठीक है। ख़ास तौर पे मुलाजमत से रिलेटेड जो मौके हैं, कारोबार और माली मामलात में जो है ना, इनसे जुड़े मैटर्स में आपने प्रॉपर फैसले जो हैं वो लेने हैं, क्योंकि ये फैसले इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होंगे और अहम साबित हो सकते हैं। ठीक है। कुछ अफराद जो हैं एरीज वाले, वो उनको शहर या मुल्क तब्दील करने के बारे में भी सोचना पड़ सकता है। ठीक। अच्छा, अब उन्होंने सोचा है तो अब वो प्रैक्टिकली कदम भी उठा सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ, एरीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जज्बात की बजाय, गुस्से की बजाय हकीकत पसंदाना सोच जो है उसको अपनाइए। ठीक। दुरुस्त मालूमात हासिल करें और फिर एतमाद के साथ अल्लाह पे भरोसा करते हुए, अपनी ज़ात पे भरोसा करते हुए फैसला करें। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह कामयाब करेगा, ये दुआ है आपके लिए। दूसरा बुर्ज जो है वो है जेमिनी, जोजा जिसको कहते हैं। जोजा के जो अफराद हैं इसको कहा जाता है जू जसदैन। जू का मतलब होता है टू, ठीक है, और जसद जो है जिस्म, और जसदैन यानी दो जिस्म। ठीक है। तो जोजा के जो अफराद हैं आमतौर पर ये मल्टीटास्कर होते हैं। अच्छा। एक वक्त में कई इम्कानात पर गौर करते हैं। तो एट टाइम्स ये होता है कि एक वक्त में बहुत सारे इम्कानात पे जब ये गौर कर रहे होते हैं तो डिसीजंस इनके लिए या तो डिले कर लेते हैं अपने लिए, या फिर डिफिकल्टी पैदा हो जाती है डिसीजंस में। ठीक है। अच्छा, अब इनके लिए ये है कि ये जो जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 के एंड तक का टाइम है ना, ठीक है, ये पैगाम इनको देता है कि अब किसी एक सिमत का, डायरेक्शन का इंतखाब जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपने खुद को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में उलझा रखा है जेमिनी वालों ने, तो अब इंशाल्लाह वजाहत जो है अल्लाह की मेहरबानी से वो पैदा होने लगेगी। आपके करियर से रिलेटेड मामलात, तालीम से रिलेटेड मामलात और बैरून मुल्क जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके हवाले से अहम डिसीजंस जो हैं वो आप कर सकते हैं। मतलब वो आपकी चीज़ सामने आके खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह, और आप फिर अच्छा फैसला जो है आपको लेना चाहिए। कुछ अफराद जो हैं दो रास्तों में से उनको एक का इंतखाब जो है करना पड़ सकता है। रिश्तों के मामलात में भी गैर यकीनी सूरत हाल अगर थी वो इंशाल्लाह ख़त्म हो सकती है। अगर कोई ताल्लुक जो है तवील अरसे से वाज़े डायरेक्शन का मुंतज़र है तो अब संजीदा फैसला करने का जेमिनी वालों आपके लिए वक्त मतलब ये है। ठीक है। जोजा वालों के लिए सबसे बड़ा सबक ये हो सकता है कि हर मौके को खुला रखने की कोशिश हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होती। ठीक है। बाज़ औक़ात कामयाबी जो है एक रास्ते पर मुकम्मल तवज्जो देने से हासिल हो सकती है। तीसरा बुर्ज जो आता है वो आता है जी बुर्ज सरतान, कैंसर। ठीक है। सरतान के अफराद जो हैं दिल से नॉर्मली फैसले करने की आदत रखते हैं, लेकिन ये जो जुलाई से दिसंबर का टाइम है, इस टाइम में इनको चाहिए कि इन्हें दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके जो डिसीजंस हैं वो लेने की ज़रूरत हो सकती है, और इनको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत हो सकती है।
خاندانی معاملات جو ہیں کینسیرینس کے، رہائش کے معاملات، جائیداد سے ریلیٹڈ، ریلیشن سے، تعلقات سے ریلیٹڈ حوالہ کے مطلب جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے اہم فیصلے ان کے سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض افراد کے لیے میل ہیں یا فیمیل، شادی، منگنی یا مستقبل کی جو منصوبہ بندی کے معاملات ہیں وہ سنجیدہ سیریس شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ اپنے گھر، زمین یا رہائشی صورتحال میں تبدیلی کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت جو ہے کینسیرینس کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سرطان کے لیے، کینسیرینس کے لیے ایک اور اہم پہلو جو ہے وہ مالی منصوبہ بندی ہے، فائنینشیل پلاننگ. آنے والے مہینوں کے لیے اگر اللہ سے مدد مانگ کے درست کوئی حکمت عملی آپ بناتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. کائنات جو ہے نا سرطان کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ خوف کی بنیاد پر فیصلے نہ کریں. اگر آپ صرف اس بات سے ڈر کے رکے ہوئے ہیں کہ کہیں ناکامی نہ ہو جائے تو ممکن ہے کہ آپ پھر اچھے مواقع بھی خدا نخواستہ کھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کانفیڈنس اللہ پہ رکھیں پھر اپنے آپ کے اوپر. اچھا، چوتھا برج جو آتا ہے وہ آتا ہے برج بیزا. ٹھیک ہے. لبرا جس کو ہم کہتے ہیں. لبرا جو ہے کسی بھی ذائچے کا 7واں گھر ہوتا ہے اور اس کا تعلق جو ہے توازن اور تعلقات سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات یہی توازن جو ہے برقرار رکھنے کی کوشش جو ہے فیصلہ پراپر ٹائم پہ کرنے میں تاخیر کا سبب بن جاتی ہے. جی. تو یہ جو آدھا سال ہے نا جو بچ گیا جولائی سے دسمبر تک کا، اس میں جو میزانی افراد ہیں ان کے لیے تعلقات، شراکت داری اور مالی معاملات جو ہیں یہ خاص اہمیت اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے جو فیصلے ہیں کچھ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے کہ کون سے تعلقات ان کی زندگی میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں اور کن سے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے. جی. اچھا، کاروباری شراکت داریوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس حوالے سے بھی اہم فیصلے جو ہیں وہ آپ کرنے پڑ سکتے ہیں. اگر کوئی منصوبہ آپ کا کافی عرصے سے زیر غور ہے، شروع نہیں کیا، تو اس پہ اب حتمی رائے جو ہے قائم کر کے اسٹریٹجی بنا کے اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کر سکتے ہیں. پھر میزان کے لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے جو طویل مدتی مفاد ہیں اس کو بھی مد نظر رکھیں، کیونکہ یو کی ناٹ میک ایوری ون ہیپی. بالکل. دنیا کہاں خوش ہوتی ہے. ایسے. پانچواں اور آخری جو برج ہے، آخری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی بروج کو فائدہ نہیں ہوگا، سب کو ہوگا. جیسے آپ نے آغاز میں فرمایا کہ موسٹ آف دی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ برج جدی ہے. پانچواں برج کیپریکارن کو کہتے ہیں. برج جدی جو ہے، اگر ہم یہ جو 4 بروج میں نے بیان کیے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے اہم مقام یہ رکھتا ہے. یعنی کہ ان پانچوں میں برج جدی لاڈلا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے افراد جو ہیں پہلے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ رہتے ہیں، سنجیدگی سے سوچنے کے عادی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2026 کا جو آدھا حصہ ہے جولائی سے دسمبر تک کا، یہ شروع ہوتے ہی جدی کے افراد کے لیے کیریئر اور مالی معاملات میں اہم فیصلوں کا وقت جو ہے وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. بعض افراد کو نئی ذمہ داری قبول کرنے، نئی ملازمت اختیار کرنے یا کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے، اس میں توسیع کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ جدی افراد کافی عرصے سے کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہے تھے انہیں اب اگلا قدم جو ہے وہ اٹھانے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ انشاءاللہ اچھا ڈیسیژن لے کے کامیاب انشاءاللہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. انشاءاللہ. جدی کے لیے سب سے بڑی کامیابی اللہ کی مہربانی سے یہ ہوگی کہ وہ اپنے خوف کو، فیئرز کو، فوبیاز کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات جیسے میں نے ایک پچھلے برج کے لیے عرض کیا نا سرطان کے لیے، ویسے ہی آپ کے لیے بھی میں بات کروں گا کہ بعض اوقات بہترین مواقع بھی اگر آپ کو خطرہ لگیں، رسک آپ نہ لیں، جی، تو پھر وہ مواقع مس ہو جاتے ہیں اور مستقبل کی جو کامیابی ہے وہ نہیں ملتی. اگر ٹائم پہ آپ ڈیسیژنز لے لیتے ہیں پراپر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے، تو آپ پھر مستقبل جو ہے وہ آپ کے ڈیسیژنز جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی بنیاد بنا دیتا ہے. دیکھیں طریقہ اس کا یہ کریں، ڈیسیژنز جو بھی لینے ہیں آپ کے ذہن میں جو بھی آ رہے ہیں، اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 نفل آپ حاجت کے پڑھیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ یا اللہ میرے دماغ میں، میرے دل میں، سوچ میں، فہم میں جی اس بات سے متعلق جو ہے وہ درست فیصلے کی سمت مجھے لے جائے. ٹھیک ہے.
अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे तो क्यों नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 5 ज़ोडिक साइंस कैसे मतलब फैसले करके, उन्होंने तरीका भी बताया एंड पे वीडियो में, आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे आप लोगों को बड़े फैसले करने, कैसे अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। इन 6 महीने में 5 ज़ोडिक साइंस की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी और फैसले आप लोगों के जो होंगे आपकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज कैसे होंगे, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।